नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष नवरस की प्रस्तुति करने का प्रयास करूंगी। मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं और उन्हीं में कुछ शब्दों के परिवर्तन और अलंकारों के प्रयोग के द्वारा 2 ही पंक्तियों में अनेक रसों को दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले श्रृंगार रस। जो पंक्तियां हैं उन्हें आप देख लें। तेज को धारण किया सकुचाई, कंपन हुआ रोम रोम में, रतिका चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। अभिनय के साथ इसको देखते हैं। तेज को धारण किया सकुचाई, कंपन हुआ रोम रोम में, रतिका चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। वीर रस के लिए यह जो तेज है यह ऊर्जा रूप है। तेज को धारण किया, गरजाई ध्वनि कंपन हुआ, रोम रोम में ओज का चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। हास्य में यह तेज शब्द ही गुदगुदी के रूप ऊर्जा है। जो जब कोई गुदगुदी करता है तो जो ऊर्जा हमें धकेलती है, उस ऊर्जा के लिए ये तेज शब्द प्रयुक्त हुआ है। तेज को धारण किया, इठलाई कंपन हुआ, रोम रोम में हास का चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। इसी तरह से भयानक रस में ये जो तेज शब्द है ये विद्युत के लिए है। जो बिजली कड़कती है और बच्चे और बड़े भी कई बार डर जाते हैं, तो वहाँ पर ये तेज शब्द मैंने इस रूप में प्रयोग किया है। तेज का अनुभव किया, घबराई देह कंपन हुआ, रोम रोम में भय का चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। ये भयानक रस की प्रस्तुति। इसके बाद विभत्स रस में यह तेज शब्द कड़वी औषधि के लिए प्रयुक्त किया गया है। हम जब भी कोई कड़वी औषधि पीते हैं तो मन अकुला जाता है। इसे देखेंगे अभिनय के साथ। तेज को ग्रहण किया, अकुलाई कंपन हुआ, रोम रोम में जुगुप्सा का चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। जब कड़वी दवाई पीते हैं तो ऐसा ही अनुभव होता है, मन घिना जाता है। इसके बाद रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और यहाँ तेज अर्थ लिया गया है। आपकी कार्य शक्ति को, जो आपकी ऊर्जा है, जो आप किसी कार्य में लगा रहे हैं, जब कोई उसे अवरुद्ध करता है, रोकने का प्रयास करता है, आपकी उन्नति को जब कोई रोकने का प्रयास करता है तो हमें क्रोध आता है। तेज को अवरुद्ध किया, गरजाई बौखलाई
वायु कंपन हुआ। रोम रोम में क्रोध का चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। रौद्र रस के बाद करुण। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब हमसे कुछ हमारा अपना बिछड़ जाता है तो हम करुण भाव को प्राप्त होते हैं, और करुण भाव हमारे मन को उद्वेलित करता है। यह तेज शब्द अपनी संतान या अपनी सबसे प्रिय वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। तेज को विनष्ट किया, कुंभलाई कंपन हुआ। रोम रोम में रुदन का दारुण दुख स्पंदित हुआ। इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत रस चूँकि विस्मय के लिए प्रयुक्त होता है, जब हम कुछ आश्चर्यजनक देखते हैं तब वहाँ हम अद्भुत रस की परिकल्पना को जानते हैं। और इस संसार में क्या अद्भुत हो सकता है। यहाँ मैंने आध्यात्म की ओर चलते हुए ईश्वर के विराट स्वरूप को तेज शब्द से प्रस्तुत किया है। किसी भक्त को भगवान ने दर्शन दिए, तेज का दर्शन किया, अचराई आत्मकंपन हुआ। रोम रोम में विस्मय का चंचल स्फुरित स्पंदन हुआ। ये जो अद्भुत भाव है यह आनंद को भी देने वाला है। इसके बाद शांत रस। शांत को कई आचार्यों ने रस नहीं माना है, क्योंकि शांत सभी भावों का आधार है, सभी रसों का आधार है। और मेरा ये मत है कि यह शांत रस अंतिम चरम अवस्था है। यह चरम अवस्था एक मनुष्य शरीर को ईश्वर के सानिध्य, उसके साक्षात्कार में ही प्राप्त होती है। मन ईश्वर के पास लगाने पर ही शांत होता है, और सभी भावों की परिणति इसी शांत रस में होती है। इसलिए यहाँ तेज शब्द का प्रयोग मैंने शांत चित्त ईश्वर में एकीकार, ईश्वर के साक्षात्कार के रूप में लिया है। शांत रस का भाव, जहाँ सभी भाव परिपूर्ण हो जाते हैं, वहाँ शांत रस आता है। तेज को धारण किया, शांत सब कंपन हुआ। रोम रोम में निर्वेद का शांत सब स्पंदन। धन्यवाद। नवरसों को एक अलग रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को